अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देख रहे हैं रोटी दा स्वाद, खुश आमदीद और वेलकम टू आवर शो। जितने लोग मौजूद हैं सभी को सलाम। रमज़ान में रोज़ों इबादतों का सिलसिला जारी है, मज़े मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं और मिसेस उस्मान, मिसेस नासिर और मिसेस ज़ेबी ने फरमाइश की थी चिकन ड्रम स्टिक की, तो आज हम शेयर करें चिकन ड्रम स्टिक की रेसिपी। अगली रेसिपी भी बहुत मज़ेदार, चिकन बाइट्स करने तैयार। इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल। तलो कुकिंग ऑयल की बात की जाए, विटामिन ए और डी मौजूद है जो खाने में सेहत के साथ साथ जायका भी देता है, और साथ ही रहबर जो कूलर्स के अंदरूनी दर्जा हरारत को तवील अरसे तक बरकरार रखता है। BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा जी, तलो कुकिंग ऑयल की नई पैकेजिंग के साथ माशाल्लाह दस्तयाब है। कलर इसका बहुत अच्छा और भरोसा 70 सालों का, क्या बात। चलते हैं रेसिपी की जानिब। ड्रम स्टिक के लिए चिकन ड्रम स्टिक मौजूद है 4 अदद। चिकन के लेग्स। ड्रम स्टिक भी दो तरह के होते हैं, एक वो ड्रम स्टिक जो चिकन विंग्स से तैयार होते हैं, वो भी ड्रम स्टिक होती है। दूसरी ये ड्रम स्टिक होती है जो लेग्स होती हैं, ठीक है। बाकी दीगर इंग्रेडिएंट्स में वाइट फ्लावर, मैदा, नमक हुआ जहां से जायके का आगाज, पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, चिकन पाउडर, सफ़ेद मिर्च, गरम मसाला, हल्का सा अदरक लहसुन, लाल मिर्च कुटी भी पेश करना है टमाटो केचप के साथ। सबसे पहले ड्रम स्टिक के लिए आपने लेग्स ली चिकन, और इसको आपने ठीक से कट लगाना है, ठीक है जी। चिकन की लेग्स जिसको हमने कट लगाना है, ठीक से लेग उठाई और इसको आपने देखें अंदर तक नाइफ जानी चाहिए, बिल्कुल हड्डी तक पहुंचे। दूसरी तरफ भी क्या बात, ठीक है जी, ताकि स्पाइसेस का जायका इसके अंदर तक जाए। अच्छा, ड्रम स्टिक बनाना जरा मुश्किल है, जिस तरह जिंगर बनाते हैं, जिंगर से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती रेसिपी है और बच्चे बहुत ज़्यादा फरमाइश करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बच्चे कहते हैं कि अम्मा तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ, तो उसी तरह बच्चे बहुत ज़्यादा फरमाइश करते हैं ड्रम स्टिक की, जिसे हम फ्राई करेंगे इंशाल्लाह तलो कुकिंग ऑयल में। और नेक्स्ट एपिसोड में जो हमने घी का इस्तेमाल करना है, तो तलो से इंशाल्लाह मज़े की रेसिपीज़ हमने बिल्कुल करनी है तैयार। और ख़ास बात की है जी, रहबर की अगर बात की जाए तो BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो लोग मेडिकल से हैं तो उनको मालूम है कि BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक कितना ज़्यादा बेहतर है आपकी सेहत के लिए, क्योंकि जान है तो जहान। इस तरह कट लगा ली ठीक से। ये तीसरा लेग, 1 2 3 देख रहे हैं अंदर तक ही। इसके लिए जरूरी है आपकी नाइफ शार्प हो, तेज हो, ठीक है जी। ये हो चुका है। अब चलते हैं इसकी मिक्सिंग मैरिनेशन। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, नींबू की खटास, 1 चम्मच नींबू है, भरोसा 70 सालों का तलो कुकिंग ऑयल, एक चम्मच शामिल किया। 1 टेबल स्पून तलो कुकिंग ऑयल, 1 टेबल स्पून लेमन। सबसे पहले वही अज्जा हुआ जहां से जायके का आगाज, नमक ऐड किया। 4 लेग्स हैं जिसका वजन है 300 ग्राम, तो उस हिसाब से रखिएगा।
1 किलो में 1 टीस्पून जो होता है 10 ग्राम, लेकिन ये 300 ग्राम उस हिसाब से सॉल्ट रखिएगा। पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, चिकन पाउडर, इसमें भी सॉल्ट है तो इतना रखिए कि बैलेंस हो, सफेद मिर्च, वाइट पेपर, काली मिर्च, लहसुन अदरक पिसा हुआ आधा चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई हाफ टी स्पून, शामिल करके अच्छे से मिक्स करना है। और 1 चम्मच टमाटो केचप भी, ठीक है। अच्छे से इसको बिल्कुल मिक्स करना है, मैरिनेट करना है। अब ये मसाला आपने ड्रम स्टिक के ऊपर अप्लाई करना है अच्छे से। बाकी पे भी आपने ठीक से, ताकि अंदर तक मसाला जाए। जब आप बाइट लें तलो कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई करके क्रिस्पी मज़ेदार हो और इसका वही जायका बने जो आप यहाँ बनाना चाहते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। तीसरी पे भी इस तरह अच्छे से ठीक से परफेक्टली, और कुछ देर रख लें तो और भी बेहतर है, ताकि सब चीज़ों का जायका गोश्त के अंदर तक रचेगा। जितना अच्छा फ्लेवर आएगा उतना मज़ा आएगा आपको बनाते हुए। ये 4th वन, इस पे भी इसी तरह आपने अप्लाई किया और फिर इसे ठीक से बिल्कुल मिक्स कीजिए और कुछ देर रखिएगा, ताकि सभी चीज़ों का जायका इसके अंदर तक रच जाए। अच्छे से देखें, अच्छे से बिल्कुल एक तरह से मसाज कीजिएगा, ताकि सब चीज़ अंदर तक, हड्डी के अंदर मसाला जाए। यही बुनियादी चीज़ें मैरिनेशन है। जितना ज़्यादा मैरिनेशन अच्छी होगी, जितना अच्छा जायका इसके अंदर रचेगा, उतना ही आपको मज़ा आएगा। ये जब आप खाएंगे, इंजॉय करेंगे। और पार्टी में, इवेंट्स में, अवतार के बाद आई थिंक बहुत अच्छा ये रेसिपी है, बहुत अच्छा आइटम है। जो आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको आएगा बहुत मज़ा। ठीक है जी, कुछ देर रखिएगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, हम भी रखते हैं इसे कुछ देर, ताकि सब चीज़ों का जायका इसके अंदर तक रचे। चटपटा ज़रूर है, मज़े का ज़रूर है, स्पाइसी ज़रूर है, बट जब आप ट्राई करेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है जी, बाकी प्रोसेस की तरफ भी चलना है और मेरे ख्याल से वक्फा है। ब्रेक के बाद यहीं से सफ़र रखेंगे जारी। ठीक है जी, और आपको बताते चलें शो का स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल, भरोसा 70 सालों का, और साथ ही रहबर जिसके वाटर कूलर और साथ ही आइस बॉक्स मौजूद है। BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू रहबर एंड तलो। एक छोटा सा वक्फा, आप देख रहे हैं शो हमारा रोटी दा स्वाद। जी दोस्तों, खुशामदीद, रोटी दा स्वाद देख रहे हैं शो हमारा रोज़ाना लाइव। थैंक यू एवरीवन। चिकन ड्रम स्टिक बना रहे हैं, जिसके लिए चिकन को मैरिनेट कर चुके हैं, चिकन और मैरिनेट कर चुके हैं। बाकी प्रोसेस शेयर करते हैं। साथ ही स्पेगेटी बाइट्स भी करना है तैयार, जो मज़े की आसानी से बनेगी, टेम्पटिंग होगी। और तलो कुकिंग ऑयल के अंदर करना है फ्राई, जिसमें तलो कुकिंग ऑयल में विटामिन A और D मौजूद है, जो सेहत और जायका दोनों देता है। साथ ही रहबर जिसके आइस बॉक्स एंड वाटर कूलर मौजूद हैं। BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक है, जो कमाल। और रहबर सबसे बेहतर। चलते हैं रेसिपी की जानिब। मैरिनेट कर चुके थे इस पॉट के अंदर, भरोसा 70 सालों का।
तलो कुकिंग ऑयल। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। सेहत जरूरी है, जान है तो जहान। आपकी सेहत पे नो समझौता। और कलर इसका देखें कितना आला है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से इतना काफी है। करते हैं बंद, इसे रख लेते हैं यहाँ, बल्कि चूल्हा ऑन कर लेते हैं। ठीक है जी, ड्रम स्टिक को फ्राई भी करना होगा। चूल्हा गर्म होने रखिए। अच्छा जी, ड्रम स्टिक के लिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट, पहले आपने चिकन को मैरिनेट कर लिया था। इस बाउल के अंदर मैदा रखा है। एक और बाउल के अंदर हम ऐड करते हैं पानी, ठंडा या रूम टेम्परेचर पानी रखिएगा। कुछ देर इंतजार करना है ताकि ये तलो कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद फ्राइंग की तरफ चलना है। और आपको बताते चलें, क्योंकि तलो कुकिंग ऑयल के अंदर हम फ्राई कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि 3 तरह की फ्राइंग होती है, पैन फ्राई, शैलो फ्राई और डीप फ्राइंग। पैन फ्राई जिसमें हम अंडा बनाते हैं, कितना ऑयल हो कि वो चीज़ जो आप बना रहे हैं वो सरफेस पे लगने से महफूज रहे। शैलो फ्राई का मतलब है कि 20% ऑयल के अंदर वो चीज़ डिप हो, डूबी हुई हो। और ये डीप फ्राई कर रहे हैं जिसमें तक कंप्लीटली चीज़ ऑयल के अंदर हो, तलो कुकिंग ऑयल के अंदर डिप हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑयल अच्छी क्वालिटी का होना, लाजमी है, इस पर नो कम्प्रोमाइज़। ऑयल अच्छा ना होने की वजह से आपकी सेहत ख़राब होती है, आपका मेटाबॉलिज्म मुतासिर होता है। दुनिया भर के फैक्ट्स ही कहते हैं कि ऑयल अच्छी क्वालिटी का होना लाजमी है। तो तलो कुकिंग ऑयल, जैसे कि भरोसा 70 सालों का, 70 ईयर्स माशाल्लाह, विच इज़ टू मच। इसके अंदर करना है फ्राई। तो ज़रा देख लेते हैं, हल्का सा पानी गिराते हैं, ऑयल हमारा रेडी है या नहीं। कुछ देर है, कुछ देर है। एक और बहुत अहम जो चीज़ है ये ड्रम स्टिक को बनाने के लिए, ये अब देखिएगा, ये अगर ठीक ना हो तो, क्योंकि ज़रा सा मुश्किल भी है और साथ ही ट्रिकी भी है ड्रम स्टिक को बनाना। ठीक है जी, तो ये आपको बताते हैं। जिस तरह जिंगर बनाते हैं, इससे आप जिंगर वाली रेसिपी भी आप तैयार कर सकते हैं। जिंग पराठा, आप बर्गर बना सकते हैं अपने घर में। इसी तरह तलो कुकिंग ऑयल के अंदर इसी तरह मैरिनेट करना है और इसी सब प्रोसेस को आपने दोहरा कर सकते हैं तैयार। तो ये चीज़ अपनी जगह है बिल्कुल। बस मैं चाहूँगा ज़रा पानी गर्म हो जाए, ऑयल गर्म हो जाए, कुछ देर और कवर कर लेते हैं। एक और चीज़, बहुत से लोग ये समझते हैं जब ब्रोस्ट की बात हो, लेग्स की, जिंगर की, दे थिंक के वो ब्रोस्ट वाली मशीन होगी तभी हम फ्राई कर सकेंगे, जब बिल्कुल गलत बात है। मकसद क्या चाहते, ज़रूरी ये कि जो ऑयल इतना हो कि डूब के फ्राई हो सके। ठीक है, तो पॉट में भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं घर की किचन में अपने बजट में तलो कुकिंग ऑयल और ये सब चीज़ें हों तो कमाल की रेसिपी आप कर सकते हैं तैयार। रमज़ान में माशाल्लाह इबादतों का सिलसिला जारी है, रौनक नज़र आती हैं इबादतों में। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। ठीक है जी, दुआओं का सिलसिला जारी रखें। और कहते हैं वही कौमें अपनी ज़िंदगी बदल पाती हैं जो कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। तो यही बात है। अच्छा जी, चिकन लेग्स को उठाया, मैरिनेटेड थी, अच्छा टाइम हमने रखा था, सब चीज़ों का जायका चिकन के अंदर रच चुका है। ये उठाया मैदे के अंदर, और ये बहुत ज़रूरी है, आपने इसका से हाथ से मसाज करना इस तरह, वरना इसके फ्लैक्स नहीं बनेंगे, आपकी डिश खराब हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आपने दबाना है ठीक से। और इसमें हाथ की परफेक्शन का काम है। इट्स नॉट एज अबाउट रेसिपी, इट्स मोर अबाउट दी हैंड परफेक्शन। जो आप देखें इस तरह ये फ्लैक्स बनेंगे, वरना फ्लैक्स नहीं बनेंगे इसके आपके।
और बहुत सी ख़वातीन मुझसे पूछ रही होती हैं बहुत ज़्यादा, थ्रू आउट ईयर मैसेजेस आते हैं हमारे फ्राइंग चिकन के फ्लैक्स नहीं बनते। तो वजह ये कि अगर आपने ये इस तरह नहीं किया ठीक तो फ्लैक्स नहीं बनेंगे, आपकी डिश ख़राब हो सकती है। ठीक है, इस तरह किया और ठंडे पानी के अंदर आपने डिप करना है, देन अगेन निकाला और फिर से आपने इस तरह इसी तरह आपने दबाना है ताकि ये और फिर आपने मैदा निकाल देना है। ठीक है, जिस तरह फ्लेक्स बन चुके हैं, देन तलो कुकिंग ऑयल के अंदर। क्या बात है, चूल्हा बिल्कुल नॉर्मल रखिएगा, बहुत ज्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल हो। चिकन उठाया, मैदे के अंदर इस तरह इसी तरह दबाना है फिंगर से। ठीक है, उंगलियों से आपने, अब तो फ्लैक्स बने लाजमी है और यहीं गलेगा। कोई बॉइल्ड नहीं किया ना स्टीम किया, कुछ भी नहीं किया, यहीं आपको गलाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टेम्परेचर आपका ठीक हो, परफेक्ट हो। फिर पानी के अंदर डिप किया, देन मैदे के अंदर, ठीक है जी, हल्का सा पानी के अंदर, एक दफ़ा मैदे के अंदर, पानी के अंदर, फिर मैदे के अंदर, और फिर इस तरह आपने सही से ये क्या, जैसे फ्लैक्स बने आपको यहीं पता चल जाएगा। अगर यहाँ फ्लैक्स नहीं बने तो कभी भी फ्राई होने के बाद फ्लैक्स नज़र नहीं आएंगे। तो ये अमल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑयल के अंदर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने हैंड ग्लव्स पहने, उसूलन ये तरीका है कि कुकिंग के दौरान बहुत से लोग टीवी शोज में भी कर रहे होते हैं, जो गलत तरीका है। आप आग के पास हो तो आपने हैंड ग्लव्स नहीं पहनना, ग्लव्स तो चलेगा और आपका हाथ भी चलेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ हम कर सकते हैं, वहाँ आप कोशिश करें हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल ना करें। और हमारी ज़रा प्रैक्टिस होती है, लेकिन आप कभी भी वहाँ आप यूज़ ना करें, बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एक और चिकन उठाया और कर रहे हैं फ्राई। तलो कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई हो रहे हैं और विटामिन ए और डी मौजूद है तलो कुकिंग ऑयल के अंदर, जिसमें सेहत और जायका भी है। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। क्या बात है जी। बच्चों की देखें अवेयरनेस कि वो गाइड कर रहे हैं, और जो है ना कि स्कूल की रंगीन आबादियाँ, दिल नशीन आबादियाँ, सभी बच्चों को सलाम। बाकी चिकन भी इस तरह आपने करना है, पानी के अंदर, फिर आपने फ्लावर मैदे के अंदर इस तरह बहुत अच्छे से फ्लेक्स बनाने हैं, बेहद ज़रूरी है। ठीक है, जो साथ ही रहबर मौजूद है, रहबर के आइस बॉक्स एंड वाटर कूलर। ठीक है जी, और टेम्परेचर मेंटेन रखता है आइस बॉक्स के अंदर, हम काफ़ी चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं, और साथ ही कूलर की क्वालिटी भी। और रहबर में BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक है, BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक, जो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बात आपकी सेहत की हो रही है, तो ये होना लाजमी है। जो रहबर भरपूर ख्याल रखता है। फिर पानी के अंदर, और इस तरह आपने अच्छे से इस तरह फ्लेक्स करने हैं तैयार। इस तरह हुआ, देन ऑयल के अंदर। ठीक है जी, इस तरह सिलसिला जारी है, और जैसे ही कलर आएगा देन आपने पलटना है, टर्न ओवर करना है। बहुत ज़्यादा मत हिलाइएगा, कलर देखें ज़रा आप, क्या बात है जी। अफ्तार में चिकन ड्रम स्टिक होममेड, और जब आप फ्राई करें तलो कुकिंग ऑयल के अंदर, उसकी अलग ही बात है। ठीक है दोस्तों, और
फ्राई हो तलो कुकिंग ऑयल के अंदर, इसकी अलग ही बात है। सिलसिला जारी है, खुशबू बहुत आला, इंशाल्लाह अफ्तार में ट्राई करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद यहीं से सफ़र रखेंगे जारी। लेट्स टेक अ ब्रेक। खुश आमदीद दोस्तों, रोटी दा स्वाद, खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। ड्रम स्टिक और ये फ्राई, एक और फ्राई करते हैं और आपको बताते चले शो का स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल। विटामिन ए और डी भी मौजूद है, साथ ही रहबर सबसे बेहतर, रहबर सबसे बेहतर, और क्वालिटी प्लास्टिक बहुत अच्छा टेम्परेचर मेंटेन रखता है, और आइस बॉक्स मौजूद है, वाटर कूलर। तो वी वुड से थैंक यू रहबर। साथ ही तलो कुकिंग ऑयल दोस्तों, भरोसा 70 सालों का। विटामिन ए डी मौजूद है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी, आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने बने मज़ेदार, बच्चे बने सेहतमंद। खाने बने मज़ेदार, बच्चे बने सेहतमंद, ये कहना है तलो कुकिंग ऑयल का। एक और ड्रम स्टिक ली और बच्चों के लिए इस तरह आपने दबाना है। अच्छा दोस्तों, इस तरह आपने फ्राई करना है। बहुत से लोग, ये ख़वातीन में स्पेशली, क्योंकि मैं शोज़ कर रहा हूँ तो लोग पूछते हैं कि फ्लैक्स नहीं बनते, तो आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़रूरी। फिर से पानी के अंदर और मैदे के अंदर अच्छे से दबा रहे हैं ताकि फ्लैक्स बने। ये देखें माशाल्लाह, क्या बात। अब आप बेशक एंड ग्लव्स हटा दें मीडियम आंच पे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि टेम्परेचर आप किस तरह फॉलो कर रहे हैं। तलो कुकिंग ऑयल, बाकी सब चीज़ें, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म रखा तो बाहर से कुक हो जाएगा, अंदर से ठंडा रह जाएगा। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। लेट्स सी कहाँ तक पहुँचा। बिस्मिल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। सीम्स टेम्पटिंग, और बहुत से लोग सोच रहे होंगे गला है या नहीं गला, तो ये आपको बताते हैं कुछ ही देर में कि अंदर तक किस तरह टेंडर हुआ है। ज़रूरी नहीं कि आप टमाटो केचप के साथ ही पेश करें, आप चाहें तो इसे इमली की चटनी या किसी देसी सॉस या ग्रीन चटनी के साथ भी कर सकते हैं पेश। बाकी चीज़ों को रिमूव, सफाई बहुत ज़रूरी। ठीक है जी, ये चीज़ अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रहबर की बात की जाए दोस्तों, अंदरूनी दर्जा हरारत को तवील अरसे तक, अंदरूनी दर्जा हरारत को तवील अरसे तक बिल्कुल मेंटेन रखता है रहबर, चाहे वाटर कूलर हो या आइस बॉक्स। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि जब आपके पास रहबर हो। बस कुछ ही देर में फ्राई होगा। टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन चलते हैं, वक्त इतना ज़्यादा है नहीं, इंशाल्लाह अफ्तार में हम इंजॉय करेंगे। बाकी रमज़ान में वो जो है ना कि बांट के खाओ, इस दुनिया में बांट के बोझ उठाओ। तो आई थिंक अच्छी बात भी है कि पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 मुल्क है चैरिटी में थ्रू आउट द वर्ल्ड, के लोग बांटते हैं। अभी भी हम देखते हैं जब अफ्तार के टाइम हम जा रहे होते हैं, रोड्स पे हर जगह अफ्तारी करवाते हैं लोग, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मोहब्बतों का, प्यार का सिलसिला जारी है और अल्लाह करे कि चीज़ें और बेहतर हों। चलते हैं टुवर्ड्स प्रेजेंटेशन। एक राउंड प्लेट, बंद गोभी, कैबेज, की बोर्ड को भी जरा सा क्लीन करना है, बाकी चीज़ों को रिमूव करते हैं। आधी बंद गोभी 2 पीस की, देन इस तरह आपने खोला और हल्का से आपने दबाना, देन जूलियन करना। खोल लिया, बिल्कुल ये बीच में रखा, ठीक है जी। और ये जैसे ही ड्रम स्टिक गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, टेंडर होगी, निकालते हैं, पेश करते हैं। अगली रेसिपी भी हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पैगेटी की हम चाउमीन, नूडल्स या हज़ारों चीज़ें बनती हैं,
लेकिन स्पेगेटी बाइट्स, जिसमें नॉर्मली क्या होता है स्पेगेटी को उबाल कर शामिल करते हैं, लेकिन इसमें स्पेगेटी बाइट्स में हमने फ्राई करना है स्पेगेटी को, जिससे और मज़े का इसका जायका आएगा। दोस्तों फ्राइंग का सिलसिला जारी है। आप फोक भी यूज़ कर सकते हैं, बस सरफेस पे लगने से महफूज रहे, बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है। जो पहले हम ऐड की थी वो तकरीबन फ्राई होने वाली है, बाद में जो की थी उसमें ज़रा टाइम है, तो ये बात है। देख लीजिएगा वो जो ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले ऐड की थी जल्दी फ्राई होगी, बाकी बाद में। तो ये चीज़ अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहम है। कलर भी इसका अच्छा आ चुका है। चलिए ज़रा दिखाते हैं आपको एक। बहुत से लोग सोचते हैं कि इतनी जल्दी गली है, नहीं गली, या उनको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको ज़रा चेक करा देते हैं। एक निकाला पीस। ट्रिक ये है कि जब तक तलो कुकिंग ऑयल से निकाल ना लें आखिर में भी, तब तक आपने चूल्हा बंद नहीं करना। ये नाइफ की मदद से आपने ज़रा देखें, नाइफ अगर अंदर गई और इजीली बाहर आ गई, इसको हम लोग गल चुका, देखें बिल्कुल। एक और ट्रिक थी हमारी, जब होटल में हम लोग होते थे, मटन चॉप्स के अंदर नाइफ ऐड की, निकाली, नाइफ अगर गर्म है तो इससे भी अंदाज़ा होता था कि गल चुका है। ठीक है, मटन की लेग्स हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, वैसे टेंडर हो गया है। और बाकी अगर इस तरह आपको और दिखा देते हैं, हड्डी, लेकिन हड्डी से बिल्कुल अलहदा हो जाता है। गलने के बाद गोश्त हड्डी से अलहदा हो जाता है। बहुत मज़े का इंशाल्लाह अफ्तार के बाद हम ट्राई करेंगे। एक पीस रख लेते हैं यहाँ, इस तरह उठा के रखिएगा। इसी तरह एक और लेग जो तैयार हो गया, इसे निकालते हैं। क्या बात है तलो कुकिंग ऑयल की, भरोसा 70 सालों का। और ऑयल अच्छी क्वालिटी का ना होने से अक्सर कोई चीज़ ज़्यादा फ्राई हो जाती है, कलर अच्छा नहीं आता। तो ये कलर को बहुत अच्छा आता है जब आप फ्राई करते हैं। तलो कुकिंग ऑयल के अंदर ठीक है दोस्तों, निकाल लें और चूल्हा नॉर्मल रखिएगा। चूल्हा नॉर्मल रखिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो ना ठंडा हो, निकाल ना लें तब तक बंद ना कीजिएगा। अगली रेसिपी भी बहुत ख़ास, स्पेगेटी बाइट्स, इजी टू मेक बट एट द सेम टाइम ट्रिकी, मज़े की, क्रिस्पी, बच्चों के लिए बहुत अच्छी, वो भी होगी तैयार। ये भी लेग हो चुकी है तैयार। बहुत एहतियात से, क्योंकि टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, 250 होगा मेरे ख्याल से, 250 काफ़ी ज़्यादा होता है, तो एहतियात से। ठीक है दोस्तों, एक और निकालते हैं। और तलो कुकिंग ऑयल में हमने किया फ्राई। तलो कुकिंग ऑयल दस्तयाब है नई पैकेजिंग में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और एक और ख़ास बात, तलो कुकिंग ऑयल की पैकेजिंग आप देखेंगे कि हम यूजली ऑयल लाते थे और कोई पोर्ट रिक्वायर्ड होता था जिसमें हम ऑयल को प्रिजर्व करते थे, रखते थे, लेकिन इनकी बॉटल इतनी अच्छी है, इजी टू यूज़ है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, जिससे हमारी कुकिंग और ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक है जी, एक चौथा पीस भी निकालते हैं। इससे रखा है यहाँ। एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद क्रिस्पी चिकन हो चुकी तैयार। ब्रेक के बाद हम बनाएंगे स्पेगेटी बाइट्स, भी सिलसिला जारी है। मिलते हैं रोटी दा स्वाद में वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप शो देख रहे हैं हमारा रोटी दा स्वाद। चिकन ड्रम स्टिक हो चुकी तैयार। अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं, पर उससे पहले आपको बताएं, स्पॉन्सर किया हमें तलो कुकिंग ऑयल, अम्मा
तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। विटामिन ए और डी मौजूद है, जो सेहत और जायका दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं तलो कुकिंग ऑयल से। और साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर, जिसकी वाटर कूलर और आइस बॉक्स हमारे पास मौजूद है, और इसकी प्लास्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की, जो ख्याल रखा जाता है, जो अपनी जगह बहुत अहम चीज़ है। अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं, और उससे पहले प्रेजेंटेशन, गार्निश बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ट्रिकी एंड एट द सेम टाइम आसान भी आपने करना है। ये कि आपने सब्ज़ धनिया लिया, और क्योंकि मैंने फ्रेंच कुजिन में बहुत काम किया, अंग्रेज़ी खानों में पार्सले इस तरह हम करते थे, ठीक है, यहाँ भी और दुबई में भी हमने काफ़ी इस तरह करते थे। लेकिन इसी तरह सिंपली आपने ये सब्ज़ धनिया, ग्रीन कोरिएंडर पैन के अंदर, छन्ने के अंदर, और ये तलो कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई करना है। 1 2 3 4 5 6 8 से 10 सेकंड के बाद तलो कुकिंग ऑयल के अंदर ऐड करके एज इट गेट क्रिस्पी निकाला। ऑन द टॉप बीच में, और चाहें तो मेक इट मोर कलरफुल, आप टमाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी है ना। चाहें तो केचप भी रख लें, और सॉस इसके ऊपर आप ऐड ना कीजिएगा, ठीक है जी। कोई सॉस इसके ऊपर आप ऐड ना कीजिएगा। इसकी बिगेस्ट जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप अभी सॉस ऐड करेंगे तो ये सॉगी हो जाएगा। अफ्तार के बाद आप इसे एंजॉय करें, मज़ा आएगा। बाकी सालन या बाकी चीज़ों में रहबर के जो हॉट पॉट्स हैं उसके अंदर भी आप प्रिजर्व कर सकेंगे। अच्छा जी, अगली रेसिपी बच्चों की बहुत फेवरेट, स्पेगेटी बाइट्स, ठीक है। इसके लिए करना ये, स्पेगेटी उबाल कर रखिए। आसान तरीका, पानी के अंदर आपने नमक ऐड किया, तलो कुकिंग ऑयल 2 चम्मच, स्पेगेटी को बॉईल की 8 मिनट तक, निकाल लिया, ठंडे पानी से निथार लिया था, मौजूद है यहाँ पे। इस स्पेगेटी को फ्राई करना जो अमूमन हम नहीं करते, अमेरिकन चॉप सुई में जिस तरह फ्राई करते हैं एग्जैक्टली उसी तरह, लेकिन इसकी शेप बिल्कुल अलग होगी। किस तरह करना आपको बताते हैं। इस तरह से आपने स्पेगेटी उठाई, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, इस तरह कोशिश कीजिए एक तरह आपने एक तरह से बाइंड किया, और ऑयल के अंदर फिर से ज़रा से स्पेगेटी उठाई आपने, बाइट बनाया। बाइट कुजीन बहुत चलता है पाकिस्तान में भी, आईटी में, 5 स्टार होटल्स में, ब्रंच में, तो मेरे ख्याल से अफ्तार में भी बहुत अच्छा लगता है। अफ्तार बुफे में भी इसी टाइप की चीज़ें होती हैं, जिसमें सालन, रोटी, चावल कम होता है, कबाब होते हैं, बोटियाँ होती हैं, टिक्के होते हैं, चपली कबाब होते हैं, बाइट्स फूड होता है, जिससे अफ्तार की रौनक में और इजाफा होता है, ठीक है जी। और मेरे ख्याल से चीज़ें और आसान हो जाती हैं जब आपके पास तलो कुकिंग ऑयल हो, क्योंकि भरोसा 70 सालों का। तो ये 4 बाइट्स इसके होंगे तैयार, ठीक है दोस्तों। ये फ्राई हो रहा है, और कोशिश करेंगे जब आप फ्राई करें हैंड ग्लव्स ना पहने, और जब फूड तैयार हो जाए, रेडी टू ईट फूड होता है, जब तैयार हो आपका टिक्का, पिज्ज़ा, उस टाइम हैंड आपके टच ना हो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 100% ज़रूरी है, ठीक है जी, रेडी टू ईट फूड में। तो बस जैसे ही कलर आता है उसके बाद इसे आपने पलटना है। आप जितने चाहें बना सकते हैं। हम 4 बाइट्स बना रहे हैं, धीमी आंच पे हो रहा है फ्राई। इसकी मज़े की हमने स्टफिंग करनी है तैयार, और स्टफिंग में आप बॉइल्ड एग भी शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो चिकन के क्यूब्स रख सकते हैं, आप चाहें तो फिश रख सकते हैं, आप चाहें तो झींगे रख सकते हैं, आप चाहें तो बोटी रख सकते हैं, मर्जी आपकी। कैबेज ली, कट लगाना 2 3 4 5, देन करना है चॉप। ठीक है जी। कैबेज के साथ ही शिमला मिर्च, कैप्सिकम साइज का लिया, सब्ज पार्ट,
इसे भी करना है चॉप। जैसे सालसा बनाते हैं ना, मैक्सिकन सालसा, उसमें भी इसी तरह की फिलिंग स्टफिंग करते हैं। ठीक है, बंद गोभी के बाद शिमला मिर्च भी उसी तरह आपने काट ली, जूलियन देन चॉप। साथ ही तलो कुकिंग ऑयल के अंदर स्पैगेटी जो हो रही है फ्राई, उसे भी देखते रहिएगा। एक अदद टमाटर, देखते रहिएगा कि ज्यादा हो जाए तो आपकी चीज फौरन खराब हो सकती है, बहुत जरूरी है। बल्कि फ्राई हो चुका है। लौंग, इसमें आपने जब तक निकाल ना लें चूल्हा बंद ना कीजिएगा। अब चूल्हा बेशक बंद कीजिए। इससे उठाया पहला बाइट, यहां रखा, बल्कि से यहां ले आते हैं। इस ट्रे को बाउल रख लेते हैं यहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा, ये आ चुका है तीसरा, और ये फोर्थ वन, 4। ठीक है, ऑयल को एहतियात से, बहुत गर्म है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बंद गोभी शिमला मिर्च काटी थी, साथ ही कदा टमाटर लिया, इसके किए 4 पीसीस। उसके बाद इसे करना है सीडलेस, दूसरे को भी सीडलेस करके जूलियन करना है। बल्कि दूसरी नाइफ जूलियन के बाद आपने इस तरह चॉप कर लेना है। ठीक है जी, रफ चॉप कर रहे हैं। आप चाहें इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। खैर हमें बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, तो इसी की ऐड करते हैं कैबेज एंड कैप्सिकम एंड टोमेटो एज वेल। ठीक है जी, इसी के अंदर, इस बाउल के अंदर शामिल करते हैं हम टोमेटो केचप। ठीक है, 1 और ये 2 चम्मच। ठीक है, साथ ही शामिल करते हैं कुटी हुई काली मिर्च, जिसे हमने क्रश कर लिया था भूनने के बाद, और इसकी खुशबू ही अलग है, क्या बात है। नमक, जहां से जायके का आगाज, सबसे अहम अज्जा, ज्यादा ना, बैलेंस रखिएगा। हल्का सा 2 से 3 चुटकी गरम मसाला, इसे भी हमने अच्छी तरह भून लिया था पैन के अंदर, उसके बाद पीस लिया था। वही जरा सी लाल मिर्च कुटी हुई, ताकि हल्की सी तेजी भी फील हो। नींबू की खटास अफ्तार के टाइम बहुत अच्छी लगती है। 1 चम्मच आपने नींबू डाला, और सब्ज धनिया, दोस्तों ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा, ठंडक का एहसास दिलाए। ठीक है जी, तो कोरिएंडर भी इसी के अंदर हमने ऐड किया। आप चाहें तो इसमें बॉइल्ड एग भी शामिल कर सकते हैं। मिक्सचर हमारा बिल्कुल है रेडी, तो ये चीज़ ठीक है जी, तो इस तरह से आपने कर लेना है। अब इस मिक्सचर को आपने इस तरह उठाया, और ये बाइट बना के, आपके मेहमान चाहे इटली से आ रहे हों
ईरान से आ रहे हों या आ रहे हों सऊदी अरेबिया से, आप उनको बना के दे सकते हैं। थ्रू आउट दी वर्ल्ड ये फूड चलता है, बाइट फूड, एंड लोग पसंद भी करते हैं। हाई टी में, डिनर में, अफ्तार में, ब्रंच में, और जब आप तलो कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई करके पेश करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक तो आपका दिल मुतमईन है क्योंकि इसमें विटामिन ए और डी शामिल है, ठीक है, जो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा, सेहत, जायका सब कुछ मिलता है आपको तलो कुकिंग ऑयल के अंदर। कैचअप भी हम रखेंगे एज पे, बाकी सफाई करते हैं, बाकी चीज़ों को रिमूव, फिर चलते हैं प्रेजेंटेशन की जानिब। जी दोस्तों, सफाई बहुत ज़रूरी और बाकी चीज़ों को रिमूव। हमारा ड्रम स्टिक, साथ ही वी हैव सॉस, इसके पीछे रख लेते हैं क्रिस्पी चिकन बाइट्स। तलो कुकिंग ऑयल, विटामिन ए और डी है इसके अंदर शामिल, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। और साथ ही दोस्तों रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर, रहबर के वाटर कूलर और आइस बॉक्स बिल्कुल मौजूद हैं, जिसकी प्लास्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी, जो आपके सेहत के उसूलों को सामने रख कर तैयार किए जाते हैं। इसी शो के साथ मुलाकात होगी रोटी दा स्वाद। खुदा हाफिज़।